सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। शिंदे गुट के वकील अपना पक्ष इस वक्त रख रहे हैं और सबसे बड़ा जो राहत का इंतजार शिंदे गुट के लोगों को है वो इस बात का कि आज शाम को जो डिस्क्वालीफाई करने का जो नोटिस एक आया है डिप्टी स्पीकर की तरफ से 16 बागी विधायकों को, उसको लेकर के शाम 5:30 तक जवाब देना है। और एक बार फिर से गौनिका का रुख कर लेते हैं। गौनिका, मैं वही हुसैन का सवाल दोहराना चाह रही हूँ। हुसैन ने पूछा था कि कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि आप मामले को हाई कोर्ट क्यों नहीं लेकर गए। क्या डिप्टी स्पीकर के की जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात सामने आई है उसको लेकर और स्टडी करने के लिए कोर्ट वक्त की मांग कर वक्त को लेकर कुछ कह सकते हैं? देखिए, नीरज कौल जो सीनियर एडवोकेट है वो उन 15 विधायकों की तरफ से पेश हो रहे हैं जिनकी तरफ से एक अलग याचिका लगाई गई थी जिनको डिस्क्वालिफिकेशन का जवाब आज 5:30 बजे तक देना है। उस नोटिस का जवाब उसको लेकर जब कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तब उसमें जो एडवोकेट कौल है वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 226 के मुताबिक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है कि इस तरीके की अपील को वो एंटरटेन ना करे। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया है। आर्टिकल 226 का हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा हक है कि वो इस तरीके की अपील को एंटरटेन कर सकते हैं। उनका कहना है कि एक माइनॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टीज टेकिंग अ डिसीजन, यानी कि जो एक छोटा हिस्सा है एक पार्टी का, शिवसेना के जो कुछ विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो फैसला ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो फैसला ले रहे हैं और इस तरीके का फैसला एक माइनॉरिटी ग्रुप की तरफ से नहीं लिया जा सकता, जबकि मेजॉरिटी उनके ग्रुप के पास है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि उनके घरों को जलाया जा रहा है। ये बागी विधायकों के वकील कोर्ट में कह रहे हैं कि उनके घरों को जलाया जा रहा है, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल पाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कंड्यूसिव नहीं है उनके लिए। ये जो इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर किसी तरीके का इफ देयर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बार, इफ देयर इज डिस्क्रिशन, देन आई वुड सबमिट दैट डिस्क्वालिफिकेशन। उनका कहना है कि वो रिस्पेक्टफुली ये कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके का कोई संवैधानिक बार उन पर नहीं है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिशन नहीं है, तो वो भी अपना डिस्क्वालिफिकेशन मान लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 32 का हवाला दे रहे हैं। साथ ही साथ जस्टिस कांत ने उनसे पूछा है कि हमारे पास इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने की ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जो उनका कहना था, जो एडवोकेट कॉल है कि उनके घरों को जलाया गया, उस पर जस्टिस कांत ने कहा है कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स को हम कैसे वेरीफाई कर दें। जो सेकंड रीजन उन्होंने कहा है कि देयर इज लैक ऑफ टाइम गिवन टू यू रिस्पॉन्ड टू द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को ही लेकर सबसे ज्यादा दबाव जो है वो आज कोर्ट में वो अपनी दलीलों पर रखेंगे। और उस पर जस्टिस कांत ने कहा है कि जो सेकंड रीजनिंग है कि ये आपके पास टाइम की कमी है उस डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को लेकर जिसका आपको जवाब देना है। इसके अलावा एडवोकेट कॉल ही अपनी बातें कोर्ट में रख रहे हैं। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है पहले के अपने फैसलों में कि इट इज इम्परमिसिबल फॉर द डिप्टी स्पीकर टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन टिल द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम इज डिसाइडेड। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप की तरफ से पारित किया गया था डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, उनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में कहा है कि जब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मैटर है जब तक वो पेंडिंग है तब तक डिप्टी स्पीकर इस तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी नहीं कर सकते, जब तक उनके खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो मामला है वो पेंडिंग है। तो कोर्ट के ही एक ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है। यही बात उन्होंने अपनी पिटीशन में भी कही है कि पिटीशन की आखिर जो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के साथ जो तमाम विधायक हैं उनकी तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पारित किया गया था उसको हालांकि रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि जब तक वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है तब तक आखिर विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला डिप्टी स्पीकर कैसे ले सकते हैं। तो एडवोकेट कॉल की तरफ से लगातार कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं। इसके अलावा अब जो कोर्ट है वो ये पूछ रही है कि क्या डेट है नोटिस का, जिसका जवाब दिया गया कि 25 जून को ये नोटिस दिया गया था। उनका कहना था कि नहीं, आपकी डेट बताइए, तो उसका ये कहा गया कि 21 जून का ये था। यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उनकी तरफ से पास किया गया वो 21 जून को पास किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो तमाम सवाल हैं ये सारे वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरीके के कोई फैसले के बिना आखिर इस तरीके की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर की तरफ से कैसे की जा सकती है।
है, तो अभी सिक्योरिटी का या अजय चौधरी की विधायक को विधायक दल चुने जाने का, ये सारी चीजें बाद में। लेकिन सबसे पहले यही सवाल जो कोर्ट में उठाया जा रहा है कि आखिर डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है वो कैसे जारी किया गया, जबकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही एकनाथ शिंदे के ग्रुप के साथ जो विधायक हैं उनकी तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया गया। ये सवाल कोर्ट में उठाया जा रहा है और बाकायदा कोर्ट के ही, सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़